Listen to this atmosphere. A la Madrid y nada más, y nada más. Yes, Carlo Ancelotti has left Real Madrid. कार्लो एंसेलोटी का आखिरी गेम था अभी हमने जो कुछ समय पहले देखा। एंड दोस्तों, ये वीडियो मैं बेसिकली एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गांड में दम नहीं है जेन्युइनली वो मैच देखने के बाद किस तरीके से इमोशंस होंगे एंड उसके बाद आके कैमरे के सामने बात करो। भाई मुझे नहीं लग रहा कि भाई दैट इज पॉसिबल। तो ये वीडियो मैं बस कुछ एक दिन पहले शूट कर रहा हूं। अभी आपने जो आज सुबह का लूका मॉड्रिच का वीडियो देखा उसके कुछ समय बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। कार्लो एंसेलोटी एक ऐसा मैनेजर जो रियल मैड्रिड में मे बी नहीं आ सकता था, ठीक है, मतलब उसका आने का कुछ प्लान नहीं था। बट यार दोस्तों, दिस इज लाइफ। कुछ चीजें जो तुम्हारे लिए लिखी होती है वो तुम्हारे साथ हो जाती है। तुम जिस चीज़ों के लिए बने होते हो भगवान इवेंचुअली वो चीज़ें तुम्हारे हाथ में लाके दे देता है, बस समय सही होना चाहिए। बात है 2021-22 की सीजन की, जब हमारे कार्लो एंसेलोटी ने रियल मैड्रिड को कॉल मिलाया, फ्लोरेंटिनो पेरेस को कॉल मिलाया एंड कहा कि फ्लोरेंटिनो भैया सुनो ना, मेरे एवर्टन के टीम में कुछ प्लेयर्स कम है, क्या आपके पास ऐसे कोई प्लेयर्स है जिसका आपको कोई यूज नहीं है, जिसको आप बेसिकली बेच सकते हो, तो मैं उन्हें एवर्टन में ला दूंगा एंड साथ ही साथ भाई मुझे भी ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे जिनके साथ मैंने पहले कुछ गेम्स खेले हुए हैं। एंड भाई कार्लो एंसेलोटी को नहीं पता था कि नेक्स्ट उसके सामने किस तरह की बात होने वाली है। फ्लोरेंटिनो पेरेस उस समय रियल मैड्रिड के लिए एक मैनेजर ढूंढ रहा था एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस रियल मैड्रिड का ऑफर देता है कार्लो एंसेलोटी को। कार्लो एंसेलोटी एक सेकंड भी नहीं सोचता अपना आंसर बताने के लिए। ही सेज यस टू फ्लोरेंटिनो पेरेस इन मैटर ऑफ सेकेंड्स। एंड अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूं उस दिन से लेके आज तक जो 4 साल हमने बिताए हैं उसमें 2 चैंपियंस लीग, 2 ला लीगा, 1 कोपा डेल रे एंड भाई वो सुपर कप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, भाई तुम अपने हिसाब से काउंट कर लो। कार्लो एंसेलोटी becomes the greatest manager of Real Madrid in his 3rd season in the second spell. उसने सबसे ज्यादा ट्रॉफीज जीती, 15 ट्रॉफीज कार्लो एंसेलोटी के नाम है रियल मैड्रिड के इस टीम के साथ। जब वो इंसान इस क्लब में आया था उसने इस क्लब को जो दिया है, इट इज नॉट जस्ट ट्रॉफीज, he has given this club players like, or I'll frame it in a better way, he has made players like Vinicius, Fede Valverde, Jude Bellingham, Rodrigo to be superstars for the next 10-12 years for Real Madrid. Vinicius Junior, let's start with Vinicius Junior. अगर कार्लो एंसेलोटी विनिशियस जूनियर के जिंदगी में नहीं आता तो विनिशियस जूनियर आज ब्राजील के कोई गली में बैठ के नशे कर रहा होता। आई स्टिल रिमेंबर कि कार्लो एंसेलोटी के पहले सीजन में कुछ उसका 2nd या 3rd गेम था, विनिशियस जूनियर केम ऑफ द बेंच, ही स्कोर्ड 2 गोल्स अगेंस्ट लेवांटे या फिर कोई ऐसी ही टीम थी। उस दिन हमारे रियल मैड्रिड फैंस की जिंदगी के दिन बदलने वाले थे क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेयर मिलने वाला था जो मोस्ट प्रोबेबली आगे जाके इस क्लब का लेजेंड भी बन सकता है। माना कि जो भी हो रहा है दिस सीजन उसके साथ, खैर उसको साइड में रख दो। एंसेलोटी मेड विनिशियस जूनियर। विनिशियस जूनियर अब ब्राजील में खेलेगा कार्लो एंसेलोटी के साथ। मे बी विनिशियस को उतना पेन ना हो। Another player that he made was Rodrigo. एक ऐसा प्लेयर जो माना कि विनीशियस से पहले आया था या फिर बाद में आया था, वो भाई तुम डिसाइड कर लो क्योंकि मुझे एट दिस मोमेंट याद नहीं आ रहा। उसने उससे वो कमबैक्स कराए, उसने उस प्लेयर से गोल्स निकलवाए, उसने उस प्लेयर को आउट ऑफ पोजीशन खिलाया। ही डिड इट।
फेदे वेलवर्दे की हम बात करते हैं। वी प्रेज जिडान की जिडान ने फेदे वेलवर्दे को चूज किया। वी आर थैंकफुल टू जिडान। कार्लो एंसेलोटी मेड फेदे वेलवर्दे अ वॉरियर। कार्लो एंसेलोटी ने पहले सीजन फेदे वेलवर्दे को राइट विंग पे खिलाया था। आई स्टिल रिमेंबर कि वो चैंपियंस लीग के फाइनल में राइट हैंड साइड पे खेल रहा था, वहां से उसने एक बॉल डाला एंड विनीसियस ने गोल मारा एंड हम सबको पता है कि हमने चैंपियंस लीग जीता। उसने जूड बेलिंगम के पैरों से गोल्स निकलवा दिए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जूड बेलिंगम एक ऐसा प्लेयर बन सकता है जो गोल्स मार सकता है, जिसके पैरों में गोल्स है। उसने करीम बेंजेमा को हेल्प किया अपने जिंदगी का पहला बैलन डॉर जीतने के लिए। उसने 2023 में रियल मैड्रिड के टीम के साथ चैंपियंस लीग जीती। ये चैंपियंस लीग मैं इसलिए कहूंगा स्पेशल थी क्योंकि एक समय पे हमारे पास डिफेंडर्स नहीं थे। हमारे मिडफील्डर्स लेफ्ट बैक खेल रहे हैं, राइट बैक खेल रहे हैं, सेंटर बैक खेल रहे हैं, हर जगह खेल रहे हैं। उसने कर दिखाया। उसको कभी वो साइनिंग्स नहीं मिली जो उसने मांगी थी, उसने कंप्लेन नहीं की। उसने जितना उसको दिया था उसमें उसने बेस्ट निकाल के दे दिया। बेस्ट, आई थिंक बेस्ट अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो एक डिसरिस्पेक्ट होगा क्योंकि बेस्ट बहुत छोटा वर्ड है। उसने उससे ज्यादा दिया। अगर मैं उसके पहले सीजन की बात करूं 2 मिनट, मैं रियल मैड्रिड को 2014 से देखता हूं एंड मैं जानता हूं कि मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो बेसिकली कमबैक करती है। रोनाल्डो ने हमें दिखाया है कि हम कमबैक कर सकते हैं एंड ऑल दैट, कि मैड्रिड एट द एंड निकाल लेगी, मैड्रिड कुछ ना कुछ कर लेगी। बट 2021-22 का जो सीजन था बेसिकली जिसमें हमने कमबैक्स किए थे, द सीजन ऑफ कमबैक्स कह लो तुम, मेरे हिसाब से मेरा क्या कहते हैं मन दिल सब कुछ मुझे कह रहा था कि टीवी बंद कर दे। नहीं हो रहा, टीवी बंद कर दे, नहीं हो रहा। पहला कमबैक आया पीएसजी के साथ, एक बिलीफ आया कि यार हो जाएगा। सेकंड कमबैक आया इन द क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट चेल्सी। पहला गेम हमने जीता, उसके बाद हमने 2 गोल खाए। वो मॉड्रिच का पास, रोड्रिगो वाज देयर, ही स्कोर्ड। उसके बाद हमने देखा कि एक्स्ट्रा टाइम में विनीशियस एंड एम्बापे की लिंकअप के साथ हमने एक और गोल मार दिया। सेकेंड टाइम कमबैक, अरे हो जाता है, सेकेंड टाइम कमबैक हो जाता है। थर्ड टाइम 1 मिनट बचा है, 1 मिनट, हम 2 गोल डाउन है। कोई भी फैन टीवी बंद कर देगा, कोई भी फैन बोलेगा बंद कर दो। उस इंसान ने उस गेम में एक ऐसे बच्चे से गोल निकलवाए, किसने सोचा था? हु थॉट इट? मुझे कह दो तुमने ये चीज सोची थी? मैं जानता हूं कि ज़ाबी अलोंसो अभी आ रहा है, हमारे पास नए प्लेयर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट सीजन जब कभी हम 1 गोल डाउन रहेंगे, हमारे पास 20, 25, 30 सेकंड रहेंगे, अगर तुमने कार्लो एंसेलोटी को नहीं जाना है अब तक तो तुम गलत हो। तुम उस समय कार्लो एंसेलोटी को याद करोगे, एक ऐसा मैनेजर। नथिंग अगेंस्ट ज़ाबी अलोंसो, मैं पहले ही कह रहा हूं, नथिंग अगेंस्ट हिम। तुम याद करोगे एक हमारे बूढ़े दादाजी थे, वो अपनी आईब्रो ऊपर करते थे, वो प्लेयर्स को बताते नहीं थे कि क्या करना है। टैक्टिकली वो बहुत एक्सपोज हुआ है, आई वोंट डिनाई इट। वो मैनेजर अच्छा है। बात दरअसल दोस्तों ऐसी होती है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो एंड अगर आपका मैनेजर आपको ये चीज बता दे कि तुझे ये ऐसे करना है, तो इस तरीके से करेगा, तुझे सक्सेस मिलेगी, तो तुझे ये रूट फॉलो करना है एंड तू इसी पाथ में अपनी चीजें करेगा, तो मे बी कोई एम्प्लॉय सक्सीड ना हो। बट जब एक बाप अपने बेटे के सर पे हाथ रखता है, उसे प्यार से समझाता है, कहता है कि बेटे सुन, मैं जानता हूं कि तू केपेबल है, तू कर सकता है, मुझे तुझसे उम्मीद है, तुझे जो करना है कर, मैं तुझे फ्रीडम दे रहा हूं, अगर तू हारता है तो मैं तेरे साथ हूं, तू कर, मैं लिख के देता हूं, वो बेटा कभी फेल नहीं होगा। इस तरीके से कार्लो एंसेलोटी ने इन रियल मैड्रिड प्लेयर्स को ट्रीट किया है। उसमें बेलिंगम आ गया, विनीशियस आ गया, रोड्रिगो आ गया, वेलवर्दे आ गया, भाई तुम सबकी बात कर लो, सबके सब प्लेयर्स आ गए। आई नो ऑफ टॉपिक में जा रहा हूं बट दिस इज व्हाट कार्लो एंसेलोटी इज। कार्लो एंसेलोटी जैसा मैनेजर इस दुनिया में कोई नहीं बन सकता, कोई नहीं है और कोई नहीं बनेगा। वो मैनेजर, मेरे हाथ कांप रहे हैं,
भाई देखो मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि मेरे अभी ये वीडियो बनाते हुए हाथ कांप रहा है, तो भाई जब वो फाइनल विसल बजने के बाद अगर मुझे ये वीडियो बनाना होता तो भाई मेरी फट जाती, भाई मेरी प्रोबेबली फट जाती। एंड दोस्तों अगर ये उस दिन नहीं आया तो प्रोबेबली नेक्स्ट दिन सुबह तो आ ही जाएगा, बट आई ट्राई कि मैं मैच के बाद ही पोस्ट कर दूं। कुछ क्लिप डालने हुए तो मैं इंस्टेंट रिएक्शन स्टार्टिंग में डाल भी दूंगा, तुमने ऑब्वियसली अब तक देख लिया होगा। बट यार आई डोंट नो, मतलब लाइक व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इज दिस। एक तो ये रियल मैड्रिड का एडमिन बहन का लौड़ा साले ने पहले मॉड्रिच का पोस्ट डाला, फिर कार्लो एंसेलोटी का पोस्ट डाला, भाई धीरे धीरे करके मार रहा है, भाई जहरीली मौत दे रहा है, भाई एक बार गला काट खत्म कर, भाई ये क्या बकचोदी कर रहा है, आज ये कल वो, मतलब आज नस काटी, आज यहाँ की नस काटी, कल यहाँ की नस काटी, फिर यहाँ काटेगा, फिर यहाँ काटेगा, भाई मारना सीधा खत्म करना, क्या बकचोदी कर रहा है। बट भाई यार कार्लो ब्रो, कार्लो I don't know, मतलब what should I say? Brazil is probably lucky to have a manager like Carlo Ancelotti. अब मैं क्या बोलूँ भाई, आई एम सो सॉरी अगर मैंने किसी प्लेयर के बारे में नहीं बोला है जिसको कार्लो ने अच्छा बनाया है, जिसको कार्लो ने हेल्प की है। आई एम सो सॉरी भाई, मेरा वो इंटेंशन नहीं है भाई, बट यार हो गया यार, इट एंडेड। नो मैटर जो भी हुआ इस सीजन, भाड़ में जाए, मैं याद भी नहीं करूंगा, क्योंकि तूने हमें इतनी अच्छी चीजें दी है याद करने के लिए, ये गलीज चीजें मैं याद नहीं करूंगा। With all due respect, with everything that I have, with every emotion that I'm feeling, with everything that I'm not able to say, but I'll still say thank you so much. You probably, if wouldn't have come in our life in the 2021-22 season, आज तक हम भाई ऐसे ही रो रहे होते। मुझे नहीं पता भाई कौन आता क्या करता, मुझे नहीं पता। एंड थैंक यू यार, you did it. I am just praying कि हम अच्छे तरीके से तुझे विदा कर सके। हम रोएगा तो तू सही, मैं जानता हूँ, हम भी रोएंगे, कोई बात नहीं, हम भी रोएंगे, बट यार आई जस्ट वॉन्ट टू से यार, मैं क्या बोलूँ, मैं किस तरीके से बोलूँ भाई। ठीक है यार, मतलब खत्म कर देते हैं अब, बिना कोई मतलब मैं यहाँ ऐसे यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, ऐसे शक्लें बना रहा हूँ भाई, तो तुम भी इंटरेस्टेड नहीं हो, एंड भाई मुझे भी नहीं दिखाना ये सब मेरा पागलपन, क्योंकि भाई मीम आजकल कुछ भी बन जाते हैं, ये मीम ना बन जाए। आई जस्ट वॉन्ट टू से कार्लो केम, he conquered, he made players, he made the fans happy, he made himself happy. Now he is leaving, he is sad, we are sad, and we will always miss you. We will always remember you. जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आए एंड हमारे मुंह से निकले कि भाई कार्लो होता तो कर देता। थैंक यू कार्लो, थैंक यू।